हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस आया है। इसका जो रिक्रूटमेंट नोटिस आया है 28 जून 2023 में। इसका एडवर्टाइज नंबर 4 2023 है और ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है। और इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आप 7 जुलाई 2023 से आप भर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट है 27 जुलाई 2023 तक है। और इसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 17 सितंबर 2023 में। और इसका जो स्किल टेस्ट होगा टेंटेटिवली यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 31 अक्टूबर 2023 में होगा। दोस्तों, ये है ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये सारा वैकेंसी। नीचे आइए, नीचे हम देखते हैं। अब ये टेबल का अंदर, ये टेबल में आप देखोगे इसमें पोस्ट कोड, इसमें जो नेम ऑफ पोस्ट यानी कि वैकेंसी किस पोस्ट के आगे वैकेंसी है, यानी कि ये एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट जूनियर के लिए है। इसका जो पे लेवल है 25,500 से 81,500 81,100 तक है। और जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर है। और ये कॉलम वैकेंसी कॉलम में आप देखोगे 3 कैटेगरी यानी APST कैंडिडेट्स के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए। यानी इसके अंदर ये एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी खाली है APST कैंडिडेट्स के लिए। और अनरिजर्व के लिए है 2 और PW के लिए फिलहाल अभी कोई नहीं है। तो इसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आप देख सकते हो, इसका पोस्ट कोड 1123 यानी कि आप जब ऑनलाइन भरोगे तो ये बहुत जरूरी है मेंशन करना पोस्ट कोड। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। इसका पे स्केल सेम है 25,500 से लेकर 81,500 तक। और ये डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट में निकला हुआ है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के लिए है। और इसके अंदर APST का है 13 सीट्स रिजर्व, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 3, यानी टोटल है 16। आप इसमें और आप नीचे आइए, जब नीचे आते हो तो एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा। जैसे ये पोस्ट कोड 1123, ये है आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए LDC के लिए। इसका पे स्केल है 25,000 से लेके 81,100 तक। और इसका जो डिपार्टमेंट है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के लिए है। इसमें आप देखोगे कि ये PWD में 1 एस्ट्रिक दे रखा है, यानी कि इस कैटेगरी में इस पोस्ट के लिए एक वैकेंसी रिजर्व है PWD कैटेगरी यानी पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए। अब अभी इसमें आप देखोगे नीचे जाके, यानी कि ये एस्ट्रिक क्या कहता है, इसमें आप देखोगे एस्ट्रिक का मतलब है यहाँ पे बताया गया है कि ये कैटेगरी PWD कैंडिडेट्स के लिए है। एक पोस्ट है LDC के लिए, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के लिए, ऑफिसर के लिए। और इसमें जो कैटेगरी है जो पीपल विद डिसेबिलिटी का कैटेगरी होगा, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पल्सी, लेप्रोसिक्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक, विक्टिम्स ऑफ मस्कुलर डायस्ट्रोफी। अगर ये सब कंडीशंस उस कैंडिडेट को है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें और आप नीचे आइए, आप देखिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब पोस्ट के आगे, ये 1023 पोस्ट के लिए है। एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट के लिए है क्लास 12 साइंस पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूशन। और इसका जो एज होगा 18 to 35 ईयर्स का होगा। और लेकिन इसमें एज रिलैक्सेबल है APST कैंडिडेट्स के लिए, जो नीचे कॉलम पे बताया गया है, मैं बताऊंगा उसको। और नीचे आइए, इस तरह से आप देखोगे दोस्तों, इसमें सब अच्छी तरह से समझाया गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या चाहिए, क्लास 12 पास चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए चाहिए क्लास 12 पास। इसमें टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। और आप और नीचे नीचे आते हो तो इसमें आप देखोगे इसका जो एग्जामिनेशन फीस होगा, एग्जामिनेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगा 150 रुपीज़ APST कैंडिडेट्स के लिए। और 200 रुपीज़ जनरल कैंडिडेट्स के लिए होगा, जो कि ऑनलाइन आपको पे करना होगा। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, यानी कि दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस, यानी कि उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। एलिजिबल क्राइटेरिया पे वो एक कैंडिडेट सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। और जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें 2 स्टेजेस पे है, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 1 और स्टेज 2। यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट और डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए उनको सिर्फ स्टेज 1 एग्जामिनेशन देना होगा। बाकी जो स्टेज 1 और स्टेज 2, जो दोनों स्टेज 1 और स्टेज 2 जो देने होंगे वो है लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और रिकॉर्ड
कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर, इनको 2 स्टेज देना होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। अब स्टेज 1 में ये सारे आएंगे, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, फिर जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें बताया गया देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो अब आराम से उसको करिए। अभी जो स्किल टेस्ट स्टेज 2 में जो स्किल टेस्ट होगा, जो कि इस कैंडिडेट के लिए है, जो स्टेज 2 होगा इन कैंडिडेट के लिए होगा, जो लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, और ये सारे जो पोस्ट है, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, इनको स्टेज 2 भी देना होगा। और स्टेज 2 होगा आपका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट स्किल होगा, जो कि इसमें 35 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए कंप्यूटर पे। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका अगर 35 वर्ड्स पर मिनट नहीं है तो आप उसको तैयार करते रहिए एग्जाम आने तक। आप नीचे और आइए, नीचे आप देखोगे कैसे हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स को उनको वेबसाइट पे जाना, इस वेबसाइट पे जाना है, ये जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई सेक्शन पे जाके उनको भरना है। और क्या क्या भरना होगा उनको, और एक चीज है, आप जब अप्लाई करोगे तो एक स्कैन कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आर टू बी अटैच, यानी कि एक आपका जो स्कैन सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक इंक आपको इस इतनी साइज, इसका जो साइज होगा 10 से लेके 15 केबी तक के साइज में आपको, यानी कि जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट पे आपको अपलोड करना है। और एक रिसेंट साइज फोटोग्राफ आपको भी अपलोड करना होगा जब आप इस पे ऑनलाइन इस लिंक पे जाके आप जब ऑनलाइन भरोगे तो आपको ये 2 चीज देने हैं साथ में सबमिट करने। एक आपका जो स्कैन सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से, और इसका साइज होगा 10 से 50 केबी तक, और इसका जो फॉर्मेट होगा, उसका जो सिग्नेचर का फॉर्मेट होगा, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होगा जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट पे। और जो आपका जो लेटेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 50 या 100 केबी का होना चाहिए इस फॉर्मेट पे। और इसमें बताया गया है कि अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो कैंडिडेट्स, तो आपको जब आपको वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाए जाएंगे, ये बोर्ड को आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, रिसेंट साइज फोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, क्लास 12 पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 पास मार्कशीट, एपीएससी सर्टिफिकेट अगर आप अरुणाचल प्रदेश एसटी कैंडिडेट्स में से हो, और अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 6 मंथ्स डिप्लोमा का वो कंप्यूटर एप्लीकेशन दिखाना होगा सर्टिफिकेट, और एक साल का और 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको दिखाने होंगे। इस पर आप नीचे जाइए, और एक अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे आप काम कर रहे हो तो आपको एक लेटर एचओडी की तरफ से आपको एक लेटर लिख के उनको सबमिट करना है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कोटा से अप्लाई कर रहे हो। और कोई भी डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट है आपके लिए वो भी आपको सबमिट करना है। नीचे आइए, अब इसमें देखिए, अगर एक स्पेशल एज कंसेशन है, अगर आप ये कैटेगरी में फॉल करते हो एपीएसटी और पीडब्ल्यूडी पीपल विद डिसेबिलिटीज, अगर आप एपीएसटी कैंडिडेट है, वैसे 35 इयर्स तक तो रिलैक्सेशन है एपीएसटी कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा भी अगर आप 35 इयर्स से अबव होते हो, यानी कि 5 इयर्स आपको और रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 40 एज तक आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो 40 इयर्स तक अगर आप एपीएससी कैंडिडेट्स के लिए एपीएससी कैंडिडेट्स की तरफ से आप भर रहे हो। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉल करते हो, यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटी, तो 10 इयर्स तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर आप एपीएससी कैंडिडेट हो तो 15 इयर्स तक आपका रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में फॉल करते हो। आप सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पे आइए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपको 3 ऑप्शन देने होंगे, 3 ऑप्शन यानी 3 सेंटर्स के लिए। ये सारा सेंटर से ए से लेके आई तक। अगर आप सेपा से बिलोंग करते हो, यानी आपने पहला सेपा का दिया है, फिर नाहरलगुन का दिया है, फिर चांगलांग का दिया है,
तो इसी तरह से आपका इस तरह से सीरियल वाइज होगा, यानी कि अगर आप सेप्पा में हो तो अगर सेप्पा का अवेलेबल नहीं है तो इस तरह से आपको नाहरलगुन में मिलेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो चांगलांग में मिलेगा। तो इसको आप ध्यान से करिए। जो आपका प्रिफर्ड लोकेशन है, जैसा कि आप सेप्पा से हो तो आपका प्रिफर्ड लोकेशन सेप्पा होगा, तो आप नंबर 1 पे सेप्पा दीजिए, फिर नाहरलगुन दीजिए, फिर चांगलांग दीजिए, या इनमें से कोई भी आप दे सकते हो आपका आपका सेंटर की प्रेफरेंस के हिसाब से। और ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ये बोर्ड की तरफ से है सारे कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि आई से लेके 16 तक ये सारा बोर्ड की तरफ से कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस है। तो आप ये जरूर पढ़ लीजिए, ये आपको मतलब अच्छी तरह समझ में आएंगे। आप अभी चलते हैं, आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ये साइट है, ये साइट आप देखिए, ये साइट पे आप जाइए। इस साइट पे ये मैं लिंक दे दूंगा, ये APSSB का साइट है, ऑनरेबल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का साइट है। आप इस पे जाके इस पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद इस पे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको जाके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सारा बोर्ड की तरफ में एक्सेप्ट हो जाएगा और आप उसको भर सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस चैनल को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से आपको जॉब का अपडेट्स लाता रहूँगा और यही कोशिश करूँगा कि और बेहतर आपको एक्सप्लेन करूँ इन फ्यूचर। सो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।